आपको पता है ये खंडहर कैसे बना? Because hand of God has moved. क्योंकि परमेश्वर का हाथ यहाँ चला। By faith they compassed the city. विश्वास से उन्होंने इसके चारों चक्कर लगाया। 28 miles is no joke. और 28 मील कोई मजाक नहीं है। It's not joke. ये मजाक नहीं है। It isn't joke. ये मजाक नहीं है। But by faith they made it. लेकिन विश्वास से उन्होंने उसको पूरा किया। Today, आज भी in a Christian life, मसीही जीवन में you may be going through a hard time. आप भी कठिन समयों से गुजर रहे होंगे। You may think sometimes that it's impossible to go ahead. और आपको लगता होगा कि अब आगे जाना मुश्किल है। Let me tell you, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, by faith you can. विश्वास से आप कर सकते By हैं। faith you can. विश्वास से आप कर सकते By हैं। faith you can. विश्वास से आप कर सकते By हैं। faith you can. विश्वास से आप कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That's what it. Jericho यरीहो is an area of faith. विश्वास का वो क्षेत्र है। First step we need to build up in our life. तो हमारे जीवन में जो पहला स्तर या कदम जो हमें बनाना है, Area of faith. हमारे विश्वास के क्षेत्र को बनाना है। विश्वास के क्षेत्र को Or बनाना है atmosphere of faith. या फिर विश्वास के माहौल को बनाना है। I don't want to keep people, my friend, if they are causing problem for me to have faith in God. और यदि परमेश्वर में विश्वास को बनाए रखने में मेरे मित्र व्यवधान उत्पन्न करते हैं, मैं उनको रखना नहीं चाहता। Some people causing crisis in the atmosphere of faith, I may cut off from them. कुछ लोग विश्वास के माहौल में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं, मैं उन्हें निकाल बाहर करता हूं। I don't go to them anymore. मैं उनके पास I दोबारा नहीं don't talk to जाता, them anymore. मैं उनसे बात नहीं करता। You know why? पता है क्यों? They are problem for me क्योंकि वो मेरे लिए समस्या है to have faith in God. कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करूं। Hallelujah. हालेलुया। It's an area of faith. ये एक विश्वास का क्षेत्र है। The area of faith. ये विश्वास का क्षेत्र। God has done something here. परमेश्वर ने यहाँ कुछ किया है, That's an area of faith. वो एक विश्वास का क्षेत्र है। Hallelujah. हालेलुया। The verse 46 talks about area of faith. 46वां पद उस विश्वास के क्षेत्र को बताता है। That's first step. पहला कदम। Second step, दूसरा कदम 47. 47वां When पद। they came out, जब वो बाहर आए, in verse 47, 47वां पद, there's a blind Bartimaeus, वहां पे अंधा बरतिमाई है, son of Timaeus. तिमाई का बेटा है। He shouted. वो पुकार रहा है, He said, Jesus of Nazareth, उसने कहा, हे यीशु नासरी, son of David, दाऊद की संतान, have mercy on me. मुझ पर दया कर। That's what he shouted. उसने पुकारा। What is second step? दूसरा कदम क्या है? The author of faith. विश्वास का कर्ता। Author of faith. विश्वास का कर्ता। You know, Hebrew chapter 12 verse 2 says, इब्रानियों 2 का 12 कहता है, Jesus, the author and finisher of our faith. यीशु ही विश्वास का कर्ता और पूरा करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। He writes faith in our lives. वो हमारे अंदर विश्वास जगाता है Right. और लिखता है And he completes it for us. और वो हमारे लिए उसे पूरा करता है। Hallelujah. हालेलुया। In Philippians chapter 2 verse 13 says, और फिलिपियों 2 के 13 में लिखा है, it is God परमेश्वर that gives us to will and to do. परमेश्वर ही हमें वो देता है उसकी इच्छा में कि हम वो करें, इच्छा भी और करने की सामर्थ्य भी। Hallelujah. हालेलुया। How many of you have will that you want to do something for the kingdom of God? आप में से कितने में ये इच्छा है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं? A lot of people are still asking, what is the will of God for my life? और कई लोग आज भी पूछने में लगे हैं, परमेश्वर की मेरे जीवन में इच्छा क्या है? What you have inside you आपके अंदर जो है is the will of God. वो परमेश्वर की इच्छा है। To will, वो जो इच्छा, to will, वो जो इच्छा, it is from God. ये परमेश्वर की ओर से है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। A lot of people still praying. आज कुछ लोग बहुत से लोग अभी भी प्रार्थना करते हैं, Still praying to find out the will of God. अभी भी परमेश्वर की इच्छा को पाने की प्रार्थना में लगे हैं। God never keeps his will secret. He always placed in you. वो परमेश्वर अपनी इच्छा को कभी भी भेद में नहीं रखता, उसने इच्छा को आपके अंदर दे दिया है। You know, आप जानते हैं, willing to do something. आप कुछ करने की इच्छा रखते हैं, Bible says to will and to do come from God. और वो जो करने की इच्छा
you say hallelujah? क्या आप हालेलुया कह सकते हैं? And Mark chapter 9:23 says, ओ मरकुस 9:23 कहता है, if you believe, यदि आप विश्वास करें all things are possible for you. तो आपके लिए सब कुछ संभव है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you believe, यदि आप विश्वास करें, every impossible will become possible for you. हर असंभव आपके लिए संभव बन जाएगा। You are willing to do for kingdom of God आप परमेश्वर के राज्य के लिए करना चाहते हैं something impossible, कुछ असंभव सा, but inside you know लेकिन आपके अंदर आप जानते हैं, you have a will आपके अंदर इच्छा है come from जो God परमेश्वर से आता है, that will make it possible. वो उसे पूरा संभव करेगा, That will make it possible. वो उसको संभव करेगा, That will make it possible. वो इसको संभव करेगा। The Holy Spirit is speaking to me. पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, Here in this midst of people, यहाँ पर लोगों के बीच में some of you are discouraged. कुछ लोग हताश हैं, Some of you say, कुछ लोग कहते हैं what can I do? कि मैं क्या करूं, I can't do. मैं कुछ नहीं कर सकता, I tried many times. मैंने कई बार कोशिश की, The Lord is speaking to you right लेकिन now. प्रभु अभी आपसे बात कर रहा The है, Holy Spirit is speaking to you right now. पवित्र आत्मा अभी इसी समय बात कर रहा है। You need faith. आपको विश्वास चाहिए Make it happen. इसको पूरा करने के You लिए, need faith. आपका विश्वास चाहिए Make it happen. कि इसे पूरा करें। It is faith ये विश्वास, Faith. ये विश्वास that will do the job. जो अपना कार्य करता है। Hallelujah. हालेलुया, Can you say hallelujah? क्या आप हालेलुया कह सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल कहती है, the author of it. वो विश्वास का करता। I want to ask you, how many mother of babies are here? यहाँ पर कितनी माएं हैं? Nah, बच्चों की माँ. बच्चों की माँ, Mother of babies. Mummy of babies. Yes. बच्चों की मम्मी, Not Egyptian mummies. I'm not talking about. मिस्र की मम्मियाँ नहीं, I'm talking about babies, mother, yeah. Okay? Now, I have a question here to you. और आपसे एक प्रश्न, Talking about author of faith, विश्वास के कर्ता की बात हो रही है, I have a question for you. और आपके लिए एक प्रश्न। Now, babies बच्चे recognize the mother, माँ को पहचानते हैं, the voice, उनकी उसकी आवाज, the smell, उसकी गंध, the touch, उसका छूना and the milk. और दूध। For 4 reasons, ये चार वजह से babies recognize the mother. माँ को पहचान सकता My है। question is, मेरा प्रश्न है, how do they recognize the father? पिता को वो कैसे पहचानते हैं? आवाज से. And let me make it easy for you. मैं आपके लिए थोड़ा सा और आसान बनाऊंगा। It's faith. विश्वास से, Faith in mother's word. Mother said, this is your dad. माँ के शब्द में विश्वास। माँ ने कहा ये तेरा पिता है, The next baby start calling dad. अगले क्षण से उसको डैडी बुलाना शुरू करता है। In our country, हमारे देश में it is true. ये सच The है। mother says, this is your dad, it's your dad. माँ कहती है यही तेरा पिता है तो यही पिता है। In England, doesn't happen like that. लंदन में ऐसा नहीं होता है। This is your dad, 25 years, I've not that one, this one. और यदि वो पिता है 25 साल पहले, वो नहीं, वो दूसरा हो गया, Different. वो अलग हो गया। Dear friends, प्रिय मित्रों, author of faith is like that. विश्वास का कर्ता ऐसा ही है। You cannot know Jesus just because somebody says. आप केवल किसी के कहने के आधार पर यीशु को नहीं जान सकते, By the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। The word of God is like a mother. वचन, परमेश्वर का वचन एक माँ की तरह है। I don't know if you agree with me or not. आप में से सहमत है या नहीं We है? are born again by the word of God. हम वचन के द्वारा पूरा दूसरा जन्म पाए हैं। Yes, the Bible says आपकी बाइबल कहती है, in Peter, we are born again by the word of God. हम वचन के द्वारा दोबारा जन्म पाए हैं। Number 2, दूसरी बात, we get milk from the Bible. हम वचन से दूध पाते हैं। So tell me, does it resemble the mother or not? क्यों या ये माँ की तरह लगता है या नहीं? Hello? हेलो, The word of God is like a mother. परमेश्वर का वचन एक माँ की तरह है। It let us know the Father. वो हमें पिता के बारे में जानकारी देता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That's it. The author of it.
विश्वास का कर्ता। So you need to have the area of faith in your life. तो आपके जीवन में विश्वास का क्षेत्र होना चाहिए। Number 2, दूसरी बात, you need to have author of faith. आपके पास विश्वास का कर्ता होना चाहिए। Number 3, तीसरी बात, the attitude of faith. विश्वास का स्वभाव होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। What is the attitude of faith? विश्वास का व्यवहार क्या है? Verse 48. 48वां पद, Mark chapter 10 verse 48. मरकुस 10:48। When the beggar shouted, Jesus of Nazareth, son of David, have mercy on me, a crowd of the people surrounding came and stopped him, said, shut up, beggar, Jesus cannot hear you. जब उस भिखारी ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा कि ये यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, भीड़ ने उसे कहा चुप कर, तू वहां पे शांत बना रहे। The attitude now you can see. अब यहाँ पर आप उस स्वभाव को देख सकते हैं, व्यवहार को देख सकते हैं। Verse 48. 48वां पद, He shouted louder than before. वो पहले से भी अधिक आवाज में पुकारने लगा। He shouted, Jesus of Nazareth, son of David, have mercy on me. पहले वो पुकारा, यीशु नासरी दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। He was very precise. और वो बिल्कुल वहां पे संक्षिप्त तौर पर वो कह रहा He था। didn't shout. He said, Jesus, son of Mary. He didn't say. उसने ये नहीं कहा कि मरियम के पुत्र यीशु, But he knows his royalty. So he said, Jesus, son of David. उसको उसकी राजकीयता पता थी, इसलिए उसने कहा ये दाऊद के पुत्र यीशु। हालेलुया। And he shouted louder than before. और पहले से भी अधिक आवाज में उसने पुकारा। He said, you can't stop me. उसने कहा तुम मुझे रोक नहीं सकते, I believe him. मैं उस पर विश्वास करता My हूँ, salvation comes from him. मेरा उद्धार उससे आता है, My victory comes from him. मेरी विजय उससे आती है, My healing comes from him. मेरी चंगाई उससे आती है। I am not going to stop मैं रुकूंगा नहीं, because you stop me. क्योंकि तुम रोक रहे हो। I will shout it louder. मैं और ऊंची आवाज में पुकारूंगा। That is faith, dear friend. वही है विश्वास में तो, That is faith, dear friend. वही है विश्वास में तो। Nobody must be able to stop you. कोई भी आपको रोक न पाए। Hallelujah. हालेलुया। Nobody should stop you. कोई भी आपको रोक न पाए। That's what the word of God says. वही परमेश्वर का वचन कहता है। Hallelujah. हालेलुया। Attitude of faith. वो विश्वास का A व्यवहार। lot of people say they have faith, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका विश्वास है, but we don't see attitude in it. लेकिन उसमें हम किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं देख सकते। Just they say they have faith. वो सिर्फ कहते हैं कि विश्वास है। There was a lady in the wheelchair. एक व्हील चेयर पर एक महिला थी, I was praying to God. और मैं परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा Which था one will be the first miracle tonight? कि आज शाम को पहला चमत्कार क्या होगा। And the Lord said, this is the lady. और प्रभु ने कहा ये महिला है वो, But it's not easy. लेकिन ये आसान नहीं You है, have to straighten her faith. और आपको उसके विश्वास को जगाना या उठाना होगा। I went there. मैं वहां गया, I talked to the lady. मैंने उससे बात की, I said, lady, मैंने कहा बहन, God wants to heal you. परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। She said, yes. उन्होंने कहा I हाँ। said, do you believe that God will heal tonight? मैंने कहा कि आप विश्वास करती हैं कि आज वो तुम्हें चंगाई देगा। She said, yes. उन्होंने कहा हाँ, And the Lord said, no. और प्रभु ने कहा नहीं। So I said, do you believe that tonight you will walk और मैंने पूछा कि आप प्रभु विश्वास करते हैं कि आप आज शाम को चलेंगी from the wheelchair? You will rise up from the wheelchair and walk. और आप व्हील चेयर से उठकर चलना शुरू हो जाएंगी। She said, उन्होंने कहा doctors told me I will never be able to walk. डॉक्टरों ने कहा है कि मैं कभी भी चल नहीं सकती। But she was saying, I believe. वो कह रही थी कि मैं विश्वास करती But हूँ, in the back of her mind, लेकिन उनके दिमाग में she has something what doctors told her. और डॉक्टरों ने जो कहा था वो बना हुआ था। But that night, लेकिन उस शाम my friends, counselors helped her. मेरे मित्रों ने, परामर्शदाताओं ने उनकी मदद की। Then तब she went back. वो Next night she came back again. गई, अगली शाम को आई Again they counseled her. और फिर उनको काउंसलिंग दी गई। Third night, तीसरी शाम she got up and walked. वो खड़ी होकर चलने लगी। Hallelujah. हालेलुया। What was needed? वहां पे जरूरी क्या था? At Lystra, लुस्त्रा में, in 14th chapter of the book of Acts, और प्रेरितों के 14वें अध्याय में verse 8, और 8वें पद में there was a man एक व्यक्ति from
childhood, by birth, he was lame. जो जन्म से लंगड़ा था, But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है Paul saw वो उसने देखा he has faith to be healed. कि उसमें विश्वास, इतना विश्वास था कि चंगा हो। Tonight, God wants to heal you. परमेश्वर आज शाम को भी चंगाई देना चाहता है। Will you bring faith to be healed? क्या आप वो विश्वास लाएंगे कि चंगे हो जाएं? हालेलुया। Do you have faith to be healed? क्या आप में चंगाई पाने का विश्वास है? God wants to heal you. परमेश्वर आपको चंगाई देना It चाहता is है। God's plan ये परमेश्वर की योजना है to save, to heal, to deliver. कि उद्धार पाए, चंगाई दे, छुटकारा दे। That's what God wants to do. ये परमेश्वर करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Fourth. चौथी बात, The fourth is verse 49. 49 पद। Miracle act of faith. विश्वास का एक चमत्कार आधारित कार्य किया जाना। When he shouted, जब उसने पुकारा, hallelujah, हालेलुया, the greatest miracle in the whole Bible took place. पूरी बाइबल में लिखा गया सबसे बड़ा चमत्कार संपन्न हुआ। Not the blind man healed, अंधे का और आंखों को पाना नहीं, but Jesus stopped still. It said, यीशु वहीं पर खड़ा हो गया। the creator सृष्टिकर्ता, of everything, हर चीज को बनाने वाला, heaven, earth, and creatures, स्वर्ग पृथ्वी, हर सृष्टि, on a sincere cry of a blind man, एक अंधे व्यक्ति की सच्ची पुकार पर he stopped रुक गया and he called him. और उसे बुलाया। Hallelujah. हालेलुया। That's the greatest miracle. वो सबसे बड़ा चमत्कार The था, greatest miracle. सबसे बड़ा चमत्कार। Jesus stopped still. यीशु वहीं पर खड़े हो गए। Hallelujah. हालेलुया। 49. 49वां पद। And Jesus called him. और फिर यीशु ने उन्हें बुलाया, Call that man. उसे बुलाया, कहा कि उस व्यक्ति को बुलाओ। Now, the same people who stopped him और वही लोग जिन्होंने उसे रोका था, said, beggar, shut up. कहा, जिन्होंने कहा था कि भिखारी चुप कर, Jesus can't hear you. यीशु आपको नहीं सुन सकता। When Jesus called, लेकिन जब यीशु ने जब बुलाया, the same people are changed. वही लोग अब बदल गए। What they say? उन्होंने क्या कहा? Beggar, sir. ए श्रीमान भिखारी, भिखारी साहब, भिखारी साहब, यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुला रहा है। Hallelujah. 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 He said, beggar, sir, Jesus calls you. उन्होंने कहा, भिखारी महोदय, यीशु तुम्हें बुला रहा है। Come on, crowd, you're not excited. आप सुनकर बिल्कुल आप उत्सुक नहीं लग रहा है। Go and sleep at home, go. जाओ घर पे जाके बैठ जाओ, जाके सो जाओ. सो जाओ, You're tired now. आप थक चुके हैं। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Verse 50. 50वां पद, The action of faith. विश्वास का कार्य। What is the action of faith? विश्वास का कार्य क्या है? The blind man, अंधा he व्यक्ति, had a license उसके पास सरकारी लाइसेंस था to beg. भीख मांगने का। What was that? वो क्या था? The cloak. वो एक चादर, That was the government given to him. वो सरकार ने उसको दी थी। Only the lepers and beggars have that. और केवल कोढ़ियों और अंधों के पास में वो चादर होती थी। When Jesus called him, लेकिन यीशु ने उसे बुलाया, he cast what he had. उसके पास जो था उसको उसने फेंक दिया And he went to Jesus. और यीशु के पास गया। That's the action of faith. वो है विश्वास का You कार्य। know, when Jesus calls somebody, और जब यीशु किसी को बुलाता है, he doesn't want you to bring your old life with you. वो नहीं चाहता कि आपके पिछले जीवन को आप साथ में लेकर आओ। He wants you to throw your old life. वो चाहता है कि आपके पुराने जीवन को आप फेंक दो। In Colossians it says, put to death और वो आप कुलुस्सियों में लिखा है कि उसको आप मार डालो। your old life to be put to death. अपने पुराने जीवन को मार डालो, Cast your cloak. अपनी चादर को फेंक डालो, That makes you beggar. जो आपको भिखारी बना रही है, That makes you sinner. जो आपको पापी बना रही है, That makes you terrible in life. जो आपको भयानक जीवन के लिए मजबूर कर रही Jesus है। Christ is calling you tonight. यीशु मसीह आज शाम आपको बुलाता है। Cast your old life and come to Jesus. अपने पुराने जीवन को छोड़कर यीशु के पास आओ। Hallelujah. हालेलुया। Can you say, Jesus, I'm here? क्या कैसे आप यीशु के नाम को पुकार सकते हैं Jesus, I'm here. कि यीशु मैं यहाँ हूँ, I'm coming. मैं आ रहा How many हूँ? of you can say, Jesus, I'm coming? कितने लोग कह सकते हैं यीशु मैं आता
God wants you to do. परमेश्वर चाहता है यही आप करें। Verse 51. 51वां पद, Came to Jesus. यीशु के पास आया। 51. 51वां पद, Acknowledgement of faith. और अपने विश्वास को वहां पे स्वीकार करना। The sixth step. 6वां कदम, The acknowledgement of faith. विश्वास को स्वीकार करना। What is the acknowledgement of faith? ये विश्वास को स्वीकार करना या उसकी स्वीकृति क्या है? Ikrar. Anikar. विश्वास का अंगीकार। When he came to Jesus, जब वो यीशु के पास आया, Jesus didn't touch him or heal him. और यीशु मसीह ने उनको छुआ नहीं और चंगाई नहीं दी। He asked him, चंगाई नहीं he दी asked him a question. और उसे एक प्रश्न पूछा, What do you want me to do for you? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? I couldn't understand that. मैं उसको समझ नहीं पाया। Jesus knows everything. यीशु सब जानता है। He gave the word of knowledge for the Samaritan woman. उसने सामने स्त्री को उस ज्ञान का वचन दिया, And the Bible says he knows what man has in the heart. और बाइबल कहती है वो जानता है परमेश्वर की मनुष्य के दिल में क्या है। But why did Jesus ask him, what do you want me to do for you? तो फिर यहाँ पर यीशु से क्यों पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? I said, Jesus, मैंने कहा यीशु, what is this? इसका मतलब क्या Why did you है? ask this question? आपने ये प्रश्न क्यों पूछा? Again I studied. और फिर मैंने इसके बारे में मैंने Again I सीखा, prayed. प्रार्थना करी, I came to a book. There's one book that I read. और एक पुस्तक के पास पुस्तक मिली समय में मैंने पढ़ा, Sadhu Sundar Singh. साधु सुंदर सिंह जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक, At the Master's Feet. और एट द मास्टर्स फीट नामक वो पुस्तक। In that book, उस पुस्तक में anyway, Sundar Singh met Jesus. सुंदर सिंह जी यीशु से मिलते हैं And he asked him, और उससे पूछते हैं, sat down at the feet, और कि वो चरणों पे बैठते हैं and asked him, और पूछते हैं, Lord, you know everything. हे प्रभु आप सब जानते हो, Then why do you still tell us to pray? तो फिर भी तुम हमें प्रार्थना के लिए क्यों कहते Why हो? don't you just give us without praying? आप बिना प्रार्थना के दे क्यों नहीं देते? Because you know exactly what we do. क्योंकि आप बिल्कुल जानते हैं कि अब हमको क्या चाहिए। You know what did Jesus say? आपको पता है यीशु ने क्या कहा? He said, Sundar, उन्होंने कहा सुंदर you are right. आप सही हैं, I know it. मुझे पता है, But I want to know लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, something more. उससे अधिक कुछ जानना चाहता That हूँ। is, वो ये है, how serious are you for your needs? आप अपनी जरूरतों के प्रति कितने गंभीर हैं। Hello? हेलो, Are you with me? क्या आप यहीं पर हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Am I talking to the right people? क्या मैं बिल्कुल सही लोगों से बात कर रहा हूँ? He said, Sundar, उन्होंने कहा सुंदर, I want to know मैं जानना चाहता हूँ how serious people are for their needs. कि लोग अपनी जरूरतों के प्रति कितने गंभीर हैं। I was young. मैं नौजवान था, I am now 67 years old. अब मैं 67 साल का हूँ, 3 years after I will be 70. और 3 साल बाद 70 का हो जाऊंगा, I'm quite old now. और अब मैं थोड़ा बूढ़ा हूँ। But about 40 years ago, लेकिन 40 साल पहले I was a very young boy. बहुत ही नौजवान था। I wasn't married. नौजवान था, I wasn't married. मैं विवाहित नहीं था। अभी है, पहला नहीं था. हाँ, विवाहित नहीं था। So, अभी है. हाँ, अभी है। लेकिन बीवी सुन रही है. So here, those days we were praying, God give me a good wife. उन दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा था कि मुझे एक अच्छी पत्नी दे। I was a priest in the Church of North India, CNI priest. और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का मैं एक प्रीस्ट था, I worked for Amritsar Diocese. और अमृतसर डायसिस में मैंने कार्य किया। I want to get married. मैं शादी करना चाहता था। I asked one of my friends, which state, woman from which state is best to be pastor's wife? तो मैंने एक मित्र से पूछा, किस राज्य की महिला या औरत एक पास्टर की पत्नी बनने लायक होती है? All recommended me. और उन्होंने सुझाव दिए, From Kerala. सबने सुझाव दिया केरल वाली। I went to Kerala. मैं केरल गया, I didn't get a wife. लेकिन पत्नी नहीं मिली। Nobody knows me. कोई मुझे नहीं जानता, So they don't give me the wife. तो कोई भी मुझे पत्नी नहीं दे रहा। Anyway, what I'm trying to tell you was, तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, dear friends, मित्रों, God has a plan. परमेश्वर के पास योजना है, Unless we know His plan, और जब तक हम उस योजना को नहीं जानते, we struggle.
हम इसी व्यथा में We keep रहते हैं, changing. हम बदलते रहते हैं। I want to finish now. मैं अब खत्म करूंगा, Just give me 2 minutes. केवल 2 मिनट। What I see, we pray. जब हम प्रार्थना करते हैं, God, when you see a beautiful, nice woman, you say, God, give me this woman for my wife, this girl for my wife. और आप जब भी किसी एक सुंदर स्त्री को देखते हैं तो कहते हैं कि ये आप मेरी पत्नी के रूप में दे दो। You pray. आप प्रार्थना करते हैं, Then after you saw better one, और उसके बाद में कुछ और बेहतर आपको दिखती है, you say, cancel this and that one. और कहते हैं कि पहली वाली निरस्त, दूसरी वाली आने दो। We keep changing. हम बदलते रहते हैं। God want to know परमेश्वर जानना चाहता है how serious you are for your needs. अपनी जरूरतों के प्रति आप वास्तव में कितने गंभीर हैं। Hallelujah. हालेलुया। Can you say क्या hallelujah? आप हालेलुया कह सकते हैं? Acknowledgement of faith. उस विश्वास का अंगीकार। The beggar could say, वो भिखारी कह सकता था, I have no eyes, so I get money from people. यहाँ पर मेरी आंखें नहीं है इसलिए मैं लोगों से पैसा लेता हूँ, When I get eyes, लेकिन जब आंखें मिल जाएंगी, I will be healed. मैं जब चंगा हो जाऊंगा, Nobody will give me money. कोई मेरे को पैसा नहीं देगा, I don't know what to do. मुझे नहीं पता मैं क्या So करूं, what should I ask God? तो मैं परमेश्वर से क्या पूछूं? Eyes or money? क्या आंख मांगू या पैसा मांगू? So इसलिए Jesus want to know what he has in his heart. यीशु जानना चाहते थे कि उसके दिल में क्या है, That's the way it happened. और ऐसा ही होता है। And he said it. और उसने कहा, In a translation I read, Moffat translation. मफत अनुवाद में मैंने इस प्रकार पढ़ा, He said, Jesus, I want to see you. और उसने यहाँ लिखा है कि यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। And Jesus said, और यीशु ने कहा, your faith has made you whole. और तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Acknowledgement of faith. उस विश्वास की The last, स्वीकृति है ये। 7th one और 7वां पर is, achievement of faith. विश्वास की उपलब्धि। What is achievement of faith? विश्वास की उपलब्धि क्या है? Verse 52. उसका 52वां पद। What was his achievement? उसकी उपलब्धि क्या थी? उसने क्या पाया? Is it eyes? आंखें पाई, Healing? चंगाई, What is that? क्या था? The achievement of faith उस विश्वास की उपलब्धि क्या थी? is, वो ये थी, verse 52 said, 52वां पद कहता है, he followed Jesus on the way. उसने यीशु के पीछे चलना शुरू किया। The achievement is Jesus himself. उपलब्धि खुद यीशु है। A lot of people want healing, not the healer. कुछ लोग चंगाई चाहते हैं, चंगाई कर्ता को नहीं। That's why one disease go, another disease comes. इसलिए एक बीमारी आती है, जाती है, दूसरी आती है। But when you have Jesus, लेकिन जब आपके पास यीशु है, he lives in you, जब वो आपके अंदर रहता है, and you will never lack any good thing. आप कभी भी अच्छी भली वस्तुओं से वंचित There न are 7 होंगे। steps